अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद यहाँ पे बैठे हुए सारे एनजीओ का, और मैं उसके बाद अल्लाह के बाद भी शुक्र अदा करती हूँ तो MMLA जाकिर सर का, जिन्होंने मुझे यहाँ बुला के कुछ अल्फाज बोलने का मौका दिया है। मैं NNML की तरफ से सबसे पहले तो मैं कुछ दो पंक्तियाँ सुनाना चाहती हूँ। एजुकेशन, NGO ये तो सब होता ही रहेगा, लेकिन जब मैंने 2 दिन का कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड किया तो मुझे इतना अच्छा लगा कि हम आज तक बहुत काम करते हैं। सोशल वर्क से लेकर तो हमने समाज सेवा से लेकर तो हम लोगों ने कार्यकर्ता तक का हर एक चीज़ों में हमने काम कर चुका है। लेकिन हम लोगों को ऐसा लगा कि 2 दिन का जो कॉन्फ्रेंस मैंने पूरा में किया, उसके बाद मुझे ऐसा लगा हमको उसका प्लेटफॉर्म मिला है और सही जानकारी मिली है, काम करने का सही तरीका मिला है। गवर्नमेंट की तरफ से जो जो हम लोग को स्कीम्स आते हैं, इससे तो हम लोग पूरे अनजान थे, हमको कुछ भी पता नहीं था। लेकिन आज हम लोग इनके साथ जो जुड़े हैं, तो मैं अल्लाह ताला से वही दुआ करूँगी कि अल्लाह उनकी सेहत, उनको उनकी सारी टीम के लिए मैं बहुत दुआ कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे जितने भी NGO आए हैं, मेरी माँ बहन सर, जितने भी NGO वाले, उनका मैं शुक्र अदा करती हूँ। सबसे पहले मैं उनके लिए 2 पंक्तियाँ बोलती हूँ। कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, रंग पसंदी यूं ही नहीं उड़ाया करते, बड़ी जिम्मेदारी है सारा जहां महकाना, कुछ फूल दुनिया में यूं ही नहीं आया करते। मैं पेशे से मैं ब्यूटिशियन हूँ, स्किन और हेयर स्पेशलिस्ट हूँ। गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी सारी रजिस्ट्रेशन है वो मैं एनजीओ तो मैंने अभी 6-7-8 साल से डाला हुआ है, लेकिन कम से कम मैं 15 से 16 साल से मैं ब्यूटिशियन हूँ। मेरे यहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे, बोलते थे मैडम आप एनजीओ डालो, आप इतना सोशल वर्क करते हैं। एनजीओ का मतलब होता क्या है? आज अगर हम लोगों का पूना में कॉन्फ्रेंस था, कई लोग मेरे पहचानते थे, मुझे नहीं पता है हमारे लोग कैसे होते हैं। कुछ अच्छी खबर है ना, क्यों दूसरे तक पहुँचाने का, क्यों उनको बताने का, यही मतलब होता। आज अगर यहाँ से कोई स्कीम हमको व्हाट्सएप पे आती है, मैं ताबड़तोड़ उसको फॉरवर्ड कर दूँ। अगर किसी का फायदा हो रहा है, कि किसी ने उसके जरिए अगर कोई आगे बढ़ रहा है, तो अल्लाह ताला क्या करे, वो एक हमको सदका किए के बराबर। 4 लोग खड़े हैं, मुंह चढ़ा के खड़े हैं, अगर तुमने हंस के किया ना, वो तुम्हारा सदका है। अल्लाह ताला इतना खुश होता है। इसके लिए अगर तुम कुछ अच्छी चीजें यहाँ तक आज MML पूरे NGO को लेकर जुड़ चुका है, पूरे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, पूरे लोगों तक अगर अच्छी चीजें पहुँचा रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, तो उसकी दुआ तो उनको लगेगी और इतने आगे लोग ये बढ़ने वाले, ये भी देखिए। MSSPS के बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। महाराष्ट्र कौशल्य विकास केंद्र में रजिस्ट्रेशन हूँ। बदलापुर में मेरा सेंटर था। कई लोग बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लाखों करोड़ों का टर्नओवर है, सही बात, लेकिन जो लोगों ने अभी शुरुआत की है, स्टार्टिंग की है, जिन्होंने अब तक NGO भी नहीं खोला, मैं यही कहूँगी NGO खोलो, रजिस्ट्रेशन करो, उसके बाद बहुत कुछ चीज़ ADG है, जो भी करना है सर को सब बताने के लिए तैयार है। आप लोग वो कर सकते। स्किल डेवलपमेंट के अंदर PMGE स्किल डेवलपमेंट है, MSSPS है, छोटी छोटी स्कीम्स गवर्नमेंट की आती है, वो ऑटो के जरिए आप लोग आगे बढ़ाओ और कुछ करो। आज अगर बटाटा बड़ा डालने वाला भी देखो लाखों करोड़ों रुपया कमाता है, तो हम तो उससे 10 गुना ज्यादा है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। 10 औरतों को जमा कर रहे हैं, अगर आपने आपके NGO के अंदर आपने 10 औरतों को जमा किया, 15 औरतों को जमा किया, 20 औरतों को जमा किया, बहुत सारे। मैं खुद ऐसे ट्रेनर हूँ, मैं ब्यूटिशियन हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैंने बहुत सारी चीजें हैं जो सीखी है, कहाँ गलतियाँ है, कहाँ सही है। आप लोग उसके अंदर ज्वेलरी मेकिंग का क्लास ले सकते हैं, कहीं औरतों को रोजी रोटी मिलेगी। और गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम मिलती है, जो गवर्नमेंट के लोन देने वाले, एक महिला के लिए 25,000 रुपया मिलता है, उसके बाद 50,000 मिलता है, उसके बाद 1 लाख रुपया मिलता है। तो तुम लोग उसके अंदर औरतें जमा करके वो ट्रेनिंग दे सकते हो। ट्रेनिंग देने के साथ उनको क्या होता है, वो अपने पैरों पे करते हैं। बोलते हैं हमको आजकल काम नहीं है, काम वाले लोग काम करते हैं, हमको काम नहीं है, हम क्या काम करना, काम बहुत सारे हैं। अगर आज तक का मेरा एक ही मकसद था
कि नहीं, मुझे सिर्फ पढ़ाने का शौक था, मैं सिर्फ ट्रेनिंग देती। मैं एज ए ट्रेनर जावेद हबीब जो गिनीज बुक में जिनका नाम है, मैं उनकी एज ए ट्रेनर हूँ और ब्यूटी की मैं मास्टर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा है, जो मेरे खानदान में कोई भी इस लाइन में नहीं है, लेकिन मैं ब्यूटिशियन हूँ। हम लोग पार्लर के कोर्स, छोटे छोटे पार्लर के कोर्स कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट के अंदर छोटे छोटे क्लासेस, सर्फ एक्सेल बनाना है, साबुन बनाना है, फिनाइल बनाना है, परफ्यूम बनाना है, रूम फ्रेशनर। इसके लिए आप भले ही आपको नॉलेज नहीं है, मुझे बुलाओ, आप 50 औरतें 100 औरतें जमा करो, उनको ट्रेनिंग दो। मेरा नंबर जब भी आपको चाहिए जाकिर सर से आप ले सकते हैं। जहाँ पे भी जो औरतों को आगे बढ़ाना, मेरा सिर्फ वही मकसद होता है कि मैं 4 औरतों को उनके पैरों पे, आज लॉकडाउन था, सारी दुनिया थम गई, हमको पता नहीं था कि ऐसी भयानक बीमारी हमारे इंडिया के अंदर आने वाली है, लेकिन अच्छे बड़े बड़े लोगों के काम धंधे बंद हो गए, आप लोग सब जानते हैं। लेकिन लॉकडाउन के अंदर भी मैंने केक मेकिंग का साथ, जब मुझे टाइम नहीं रहता था, लेकिन मैंने केक मेकिंग का क्लासेस चालू किया। कई लड़कियां हैं जिन्होंने वो क्लास सीखे अपने घर के लिए, चलो बाहर नहीं जा रहे लेकिन अपने घर में बना रहे, किसी का ऑर्डर आ गई 400-500 रुपया केक सेल कर रहे, हमको तो पैसा मिल गया ना। ऐसे ही हर उद्योग कुछ भी कर सकते हैं तुम, छोटी छोटी चीजों से तुम लोग स्टार्ट करो, बोलो कि हमको ये करना है, उसके लिए हम भी तैयार हैं, हमारी टीम भी तैयार है। अभी हम तो एक बार मैं तुम लोगों को जरूर बोलूंगी कि एनजीओ सभी चलाते हैं, लेकिन हम खुद क्या करते हैं? अगर हमको कुछ अच्छी खबर आती है, हमको ये दूसरे तक पहुंचाना है, दूसरों को बताना है। ये नहीं है कि बस यहाँ तक है। आज मुझे ये पता चला था, ट्रस्टी है, उनको मैंने कॉल किया कि सर ऐसे ऐसे कॉन्फ्रेंस है, आप आ रहे हो ना? हाँ मैं आ रहा हूँ। उसके बाद मैंने वापस से कॉल किया, सर आप आ रहे? हाँ कभी मंडे को आ जाए। अरे तुम कुछ चीज अगर तुम्हारे तक आ रही है, मुझे धुलिया के सर ने कॉल किया, 2 दिन का कॉन्फ्रेंस है, मैंने ताबड़तोड़ मम्मी को बोला, मम्मी चलो रिसोल्यूशन निकालना है, निकल के जाना है। तो एक क्या होता है, मतलब दिमाग में लेना, ध्यान से करना कि नहीं ये काम हमको करना ही है, तो ही वो सक्सेस होता है। वो एक इंसान के साथ हाँ देखेंगे करेंगे कभी है क्या है, उसके अंदर वह इंसान हमेशा पीछे रहता है। आज संडे का दिन होने के बावजूद सारे लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, यहाँ आके काम कर रहे हैं, यहाँ पे हमने बहुत कुछ सीखा है। आज का दिन ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए, आज का दिन हमने हमारे लिए जिया है, जिंदगी को हम सब औरों के लिए जिए, लेकिन ये आज का दिन हमने सीखने का, देखने का, बड़े बड़े आज सब बड़े बड़े एनजीओ वाले यहाँ पे आए, सबका जो भी उनका नॉलेज है उन्होंने हमको बताया है। तो मैं स्किल डेवलपमेंट के अंदर काम करती हूँ। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि तुम लोग सेंटर खोलो और आगे बढ़ो। मैं सदका देना, ज़कात देना या किसी का अच्छा काम करना, इसके ऊपर हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बुढ़िया औरत थी कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी मुर्गी है, अंडा भी नहीं देती। हमारे आका ने बोले ठीक है आप चले जाओ। वो जाने के बाद उनकी मुर्गी ने एक अंडा दी, वो अंडा लाके हमारे आका के हाथ में देती है कि ये लो कुछ फातिया देना है, मैं आपको ये तकसीम की कुछ गिफ्ट दे रही हूँ। हमारे अंदर वो नीयत होनी चाहिए कि हम किसी को कुछ दे रहे। उन्होंने वो अंडा दिए, हमारे आका ने वो अंडा पकड़े, उनको पढ़ाई किया, वो बुढ़ी के हाथ में वो अंडा दे दिया। वो घर पे गई, वो अंडा बन गया सोने का। वो घर में जाकर देखती है, अरे अंडा बहुत खुश हो जाती है, उसके शौहर को बताती बुढ़े को, अरे तो अंडा सोने का बन गया, चलो हम इसको सेल करेंगे, हम लोगों के सारे कर्जे खत्म हो जाएंगे, सब कुछ होगा। दूसरे दिन वो बुढ़िया फिर हमारे आका के पास जाती है और बोलती है, आका आपने क्या पढ़ा ऐसा जो अंडा सोने का हो गया? हमारे आका बोलते हैं, मैंने 3 बार कुल वल्लाह पढ़ा, 3 बार दरूद शरीफ, जो भी उन्होंने पढ़ा वो बता दिया। वो बोले अच्छा ठीक। वो घर में जाती है, अपने शौहर को बताती है कि हमारे आका ने ये पढ़ी, चलो जितने मोहल्ले के सारे अंडे हम जमा करेंगे। वो बुढ़िया पूरे अंडे जमा करती है, पूरी रात पढ़ाई करती है, उनके शौहर वो बस पूरे अंडों पे पढ़ाई करती है। वो अंडे तो सोने के बनते नहीं है। अब दूसरे दिन फिर बुढ़िया दौड़ती है, आका ये तो अंडे सोने के नहीं बन गए, आपने पढ़ाई की तो अंडा सोने का बन गया।
आका बोलते माई ये जुबान मेरी थी और आपने जो पढ़ाई किया ये जुबान आपकी थी। तो सोचो हम जब अल्लाह को जब राजी करेंगे, जब हमारे आका के मुंह से अगर कुछ निकल गया, अल्लाह ताला उसे रद्द नहीं करते थे, वो पत्थर की लकीर होती थी। इसलिए हमको सबसे पहले अल्लाह को राजी करना है। हमको सरकार है, हम जो भी काम करेंगे अल्लाह के लिए हमको करना है। हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमारे एनजीओ के लिए हम काम करेंगे। मुझे 15 से 20 मिनट मैंने बहुत कुछ बोलना था, लेकिन अभी मैं बोलना खत्म करती हूँ। इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, टाइम बहुत कम है। तो आप लोगों ने यहाँ पे आके सब सुना, मैं आप लोगों की सबकी शुक्रगुजार हूँ, जाकिर सर की, MMNF की, और यहाँ पे जितने भी तमाम बैठे हुए लोग हैं, मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ।